जय गुरुदेव। आप सबका भगवत गीता सीखने वाले चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गीता के पहले अध्याय के 20वें श्लोक को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाह महीपते। अब इसे तोड़ते हैं। अथ इसके बाद पहले शब्दार्थ भी देखते हैं, तोड़ते भी चलते हैं इसको। अथ मतलब तत्पश्चात, उसके बाद। जैसे कहते हैं अथ प्रथमो अध्याय, अब मतलब इसके बाद पहला अध्याय। तो अथ उसके बाद, तत्पश्चात व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, दृष्ट्वा अलग है, व्यवस्थितान् अलग है। व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, व्यवस्थितान् स्थिति, दृष्ट्वा देखकर, धार्तराष्ट्रान्, धार्तराष्ट्रान् धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कपिध्वज, कपिध्वज मतलब जिसकी पताका पर हनुमान जी का चित्र अंकित है। ठीक है। प्रवृत्ते, दूसरी लाइन का अर्थ, प्रवृत्ते कटिबद्ध, जो कमर कस के तैयार है, कटिबद्ध। शस्त्र संपाते, शस्त्र संपाते बाण चलाने के लिए, शस्त्र मतलब बाण हुआ, संपाते चलाने के लिए। धनु, धनुष, उद्यम्य, उद्यम्य ग्रहण करके या उठा करके, ले करके। पांडव, पांडव मतलब यहां पे पांडुपुत्र अर्जुन से है। ऋषिकेशम, ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण से। तदा, उस समय। वाक्य, वाक्यम वचन, और इदम आह, दो शब्द है। इदम, वाक्यम इदम आह, तीन शब्द हैं। वाक्यम इदम आह, वाक्यम मतलब शब्द वचन, और इदम मतलब ये, आह मतलब कहे। महीपते, हे राजा। देखिए इसमें ऐसा है कि अब सबने अपने अपने शंख तो बजा लिए, कोलाहल तो हो गया। अब युद्ध आगे शुरू हो, उसके पहले अर्जुन को भी तैयार तो होना ही है। उन्होंने तैयार तो हो लिए। अब वही देखते हैं इसमें क्या लिखते हैं। तत्पश्चात, उसके बाद, यहां पे अर्थ क्या बन के सामने आ रहा है कि कपिध्वज, कपिध्वज में जिसकी पताका पर हनुमान अंकित हैं। अब किनकी पताका पे हनुमान अंकित हैं? अरे सीधी बात है कि जहां पे भगवान होंगे, राम होंगे, और राम ही तो कृष्ण हैं, तो जहां पे राम होंगे वहां पे तो हनुमान जी होंगे ही, क्योंकि उनके सेवक हैं। राम हनुमान को बगैर तो कहीं जाते नहीं हैं, और जहां जाते हैं वहां राम होते ही है। तो राम मतलब कृष्ण जहां पे हैं, कृष्ण तो सारथी बने हैं, तो उनके ध्वजा के ऊपर, ध्वजा में हनुमान जी हैं, अंकित हैं। तो यहां पे कितना बढ़िया लिखा है कि धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा। इसके बाद स्थिति को देखने कर, स्थिति को देख करके, अब धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कपिध्वज जिसकी पताका पर हनुमान अंकित हैं, ऐसे लोगों के साथ युद्ध करना ही है। तो यहां पे पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने गांडीव को उठाकर, अपने धनुष को उठा करके बाण चलाने के लिए तैयार हुए। उद्यम में ग्रहण करके, उठा करके पांडुपुत्र ने जैसे ही बाण चलाने के लिए तैयार हुए, कटिबद्ध हो गए कि अब मुझे बाण चलाना है, ऐसा। तब क्या हुआ
धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा कृष्ण ने, और ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण से तदा उस समय वाक्यम इदम ये वाक्य कहे। अब यहां पे श्री कृष्ण जो संजय हैं वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ये जो है कृष्ण तो अर्जुन तो गांडी उठा करके तैयार हो गए कि चलो भाई अब लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जब वो धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा तो उन्हें श्री कृष्ण से ये शब्द कहा। क्या कहा? देखो इसमें अर्थ क्या बन के सामने आ रहा है कि तत्पश्चात उस समय, उसके बाद धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख करके कपिध्वज, जिनके ध्वज रथ के ऊपर हनुमान जी का चित्र अंकित है, हनुमान जी अंकित हैं, वो धनुष को उठा करके बाण चलाने के लिए तैयार हुए, कटिबद्ध हुए। उसके बाद ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते, धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख करके श्री कृष्ण से यह वाक्य बोला अर्जुन ने। अब इसका अर्थ क्या बन के आया सामने? उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। ठीक है। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में देख करके अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। ये अर्थ है, समझ में आ गया होगा। क्योंकि तत्पश्चात उसके बाद जब सब कुछ शंखनाद हो गया, तब लड़ाई लड़नी थी, युद्ध करना था, तो अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठा करके तैयार हो गए। और उसी समय क्या बोलते हैं, ऐसा लिखा है इस श्लोक के अंदर में कि हनुमान जी की अंकित ध्वजा वाले रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठा करके तैयार हो गए लड़ाई युद्ध करने के लिए। लेकिन उस समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख करके, उनकी व्यूह रचना को देख करके अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये कहा। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय गुरुदेव।